हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि MGUG यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर का जो एडमिशन फॉर्म आया है, चाहे वो नर्सिंग के किसी भी कोर्स की बात करें, चाहे पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स की बात करें, या फिर अंडर ग्रेजुएट के जैसे कि BSc एग्रीकल्चर, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो MSc का कोर्स हो, MSc नर्सिंग का कोर्स हो, PhD का कोर्स हो, किसी भी कोर्स में यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एडमिशन के लिए तो कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो मैं इस वीडियो में आज आप सभी को लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है किसी भी कोर्स में तो आपको जाना है mgug.ac.in। ये है महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आएंगे जैसे ही आप लोग तो आपको एक यहाँ पर पॉपअप विंडो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर कुछ अपडेट किया जाए तो ये जो लिंक है कहीं ऊपर दिख सकता है, साइड में दिख सकता है, बट कहीं पर भी आपको दिख जाएगा। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऊपर एक मेन्यू बार यानी 2 लाइन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये है एडमिशन वाला लिंक, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, आई थिंक अब दिख गया होगा। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो इसी पेज को नीचे कीजिए और अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है एडमिशन 2024-25 अप्लाई नाउ। तो रजिस्ट्रेशन तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बट ये अपडेट नहीं किया है। लिखा हुआ है 2024-25, बट यहाँ पे होना चाहिए 2025-26। तो अगर ये वीडियो यूनिवर्सिटी के कोई मेंबर देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग इसको जल्दी से जल्दी चेंज करवा दीजिए। ये पिछले साल का डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए 2025-26। तो सिंपली अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। ऑफ़लाइन कोई भी सुविधा नहीं है, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो नोटिस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम March 15, 2025। तो 15 मार्च 2025 से ही फॉर्म शुरू हो गया था भरना, बट प्रॉब्लम ये था ना कि इन लोगों ने प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप सबको बोला था कि थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हो जाता है उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को भरिएगा। तो इसी पेज में जब नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन और प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जा रहा है। मैंने डाउनलोड करके चेक किया है कैसा दिखता है प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट मैंने डाउनलोड किया है थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, बट ओपन हो चुका है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये जो प्रॉस्पेक्टस है 2025-26 के लिए। देखिए लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस 2025-26। अब फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है आप लोग एक बार खुद देखिए। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अगर सेम क्वेश्चन ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं तो मे बी उस पर वीडियो भी बनाई जा सकती है। ठीक है, बेसिकली मैं आप सभी की मदद ही करना चाहता हूँ। तो
आई थिंक वीडियोस बनाएंगे तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो कोई भी डाउट हो इस प्रॉस्पेक्टस में तो आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी का इसमें कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, तो उनको भी आप लोग कांटेक्ट करके अपने जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉस्पेक्टस को लेकर मैं डिटेल में कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाला, आप लोग इसे एक बार खुद देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग फॉर्म भर करके देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके लिए मैं आ चुका हूँ इनके ऑनलाइन पोर्टल पर, यानी कि ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बटन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कौन से बटन पे? रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर, ये जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी अगर आपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है तो आप लोगों के पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के आ जाता है। बट हमने अभी कुछ नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट जनरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर। यहाँ खुद का मोबाइल नंबर भरिएगा या फिर अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, किसी एक का यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा यहाँ पे है ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से इन सभी डिटेल्स को फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स फिलअप कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। इसके बाद रजिस्टर नाउ का जो बटन है इसको आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेटस में लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फेज हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, राइट डाउन योर लॉगिन इन्फो फॉर फर्दर यूज। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ये जनरेट हो चुका है, यूज़र आईडी हमारा यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है और पासवर्ड देखिए यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे यहाँ पर इस बटन पर, दैट इज़ क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन। अब इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के स्टेप फर्स्ट पर हम लोग पहुँच जाएंगे। और देखिए अगर किसी रीज़न की वजह से आपका पेज फेल्ड हो जाता है, ओपन नहीं होता है, तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट पेज पे जाइएगा और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला जो सेक्शन था लॉगिन का, उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है वो वहाँ पर फिलअप करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। आई होप आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नेम ऑफ कैंडिडेट एज़ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर यानी कि मार्कशीट पर क्या नाम लिखा हुआ है एज़ इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज़ अगर मेरा नाम है अमित कुमार वर्मा, तो फर्स्ट में लिखूँगा अमित, मिडिल में लिखूँगा कुमार और लास्ट में लिखूँगा वर्मा। अगर मेरा नाम अमित वर्मा है तो फर्स्ट नेम में मैं लिखूँगा अमित, मिडिल नेम को मैं छोड़ दूँगा, लास्ट नेम को मैं लिख दूँगा वर्मा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर मेरा नाम सिर्फ अमित है तो मैं फ़र्स्ट नेम में लिखूँगा अमित, मिडिल और लास्ट नेम को मैं छोड़ दूँगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली फॉर्म भरने के टाइम ही हमने वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिया था, तो वहीं से इसने कैच कर लिया है, भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना लिखना होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज किया है उसके अलावा आपके घर में यानी कि फैमिली मेम्बर में किसी और का नंबर है तो वो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आपका अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, जेंडर को सेलेक्ट करना है, कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अनमैरिड यहाँ पर ऑलरेडी टिक है। डू यू बिलोंग टू PWD, क्या आप फिजिकल विथ डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग कैटेगरी में आते हैं?
अगर नहीं आते हैं तो नो को सेलेक्ट रहने देंगे। डू यू बिलोंग टू EWS, क्या आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो येस, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिलीजन में जाएंगे, आप किस धर्म से हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप लोग यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं पता है तो इसे छोड़ सकते हैं। नेशनैलिटी ऑलरेडी इंडियन सेलेक्टेड है, किसी और कंट्री से हैं तो आप लोग अदर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन की डिटेल फिलअप करनी है। फादर्स नेम लिखना है, वही नाम लिखना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर लिखा गया है। अपने पिताजी का फर्स्ट नेम लिख लीजिएगा, मिडिल नेम लिख लीजिएगा, लास्ट नेम लिख लीजिएगा। इसी तरीके से मदर्स नेम भी लिखना है। कौन सा नाम लिखना है तो देखिए, आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता है, आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर क्या लिखा हुआ है मम्मी का नाम वो आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया। इसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा और सबसे पहले पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर पिन कोड लिख लेंगे तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट पोस्ट ऑफिस एड्रेस। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है ना वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें से जो भी है आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग दिखेगा वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। यहाँ तक फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली जो नेक्स्ट बटन है ना यहाँ पे, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, कलर को चेंज करते हैं, ये नेक्स्ट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जल्दी से मैं डिटेल फिलअप करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप लोग अपना यहाँ पर पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा आपका डिवीज़न यानी कि तहसील, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा, कंट्री पूछा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर या फिर गांव का नाम या फिर लैंडमार्क मतलब होता है आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह, अगर वो है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हाउस नंबर या फिर विलेज यानी कि आपका गांव कहाँ है या फिर आपका मोहल्ला कहाँ है, सिटी में है तो आपके घर का एड्रेस क्या है, कौन से कॉलोनी में रहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग पहुँच जाएंगे स्टेप 2 में। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है एकेडमिक डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है। क्लास 10 की डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूछा जा रहा है। पास है या पेयरिंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या था वो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर केवल NA लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, तो यही आपको सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपका कौन सा बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है, क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ईयर यानी कि कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है वो आपको लिखना है। टोटल मार्क्स यानी कि आपका पूर्णांक कितना था वो आपको लिख देना है। जैसे UP बोर्ड में हाई स्कूल में होता है 600 का टोटल मार्क्स, तो वो लोग लिख देंगे 600। हो सकता है किसी का और भी कम हो ज़्यादा हो, मतलब कि पूर्णांक बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, कितना नंबर आपने पाया हुआ है टोटल मार्क्स में से, तो ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक निकल करके आ जाता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर आपके 12th की डिटेल पूछी जा रही है। तो इंटरमीडिएट में भी आपका जो डिटेल्स है, कितना नंबर आपने पाया हुआ है, कौन से ईयर में आपने पास किया है, अपीयरिंग है, पास्ट है। अगर आप अपीयरिंग को सेलेक्ट करते हैं तो आपसे ये सभी डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पास कर लिया है, आपका पास कर लिया है मतलब ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप लोग पास सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट आने का मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट जारी हो चुका है, चाहे वो ऑनलाइन जारी हुआ हो या फिर आपके कॉलेज से मिल गया हो, दोनों ही कंडीशन में आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पास्ट। अगर आपका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप लोग अपीयरिंग पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपसे कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी।
फॉर्म भी आप लोग भर पाएंगे, बट जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा डेफ़िनेटली यूनिवर्सिटी जो है आपसे बोलेगा कि आप सभी लोग अपने मार्क्स को वहाँ पर अपडेट कर दीजिए। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर मार्क्स अपडेट करने को बोला जाएगा। तो हमारी कंडीशन में यहाँ पे क्या है, पास्ट है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रीम था, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर जो भी है आप लोग यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव इंग्लिश इन 12th स्टैंडर्ड, क्या आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो येस यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा 3 नंबर में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको ये ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी। अगर अभी तक आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं मिला है, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आप लोग आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप पीएचडी के कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, राइट। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे स्टेप 3 में। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो स्टेप है ना वो यही है, चॉइस लॉक ऑप्शन करके ये स्टेप है। यहाँ पर प्रेफरेंस 1, 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4, प्रेफरेंस 5, यहाँ पर आपको 5 प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कहाँ पर क्या भरना है। तो जिस कोर्स में आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं वो आपको रखना है प्रेफरेंस फर्स्ट में। जैसे मुझे अप्लाई करना है बीएससी नर्सिंग में, तो मैं यहाँ पर प्रेफरेंस फर्स्ट में जाऊँगा। सेलेक्ट प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, बेसिक बीएससी नर्सिंग को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहीं पे बाकी के प्रेफरेंसेस को छोड़ करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और जो भी डिटेल है फिलअप करने के बाद फॉर्म को कंप्लीट कर सकता हूँ। बट यदि आप में से कोई चाहता है कि एक से ज़्यादा कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना, लाइक वो बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, इसके साथ ही साथ वो चाहता है कि एएनएम के कोर्स के लिए भी कर दें, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी कर दें, या फिर किन्हीं और सब्जेक्ट में भी किसी और कोर्स में भी वो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो वो यहाँ पर प्रेफरेंस 2 में जा कर के उस कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो देंगे वो तो प्रेफरेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग देंगे, बट अगर आप बाद में ये कहते हैं कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन नहीं चाहिए, अगर सीटें खाली हैं, तो आप क्या कीजिए, जो मैंने सेकंड प्रेफरेंस में कोर्स का नाम डाला था उसमें मुझे एडमिशन दे दीजिए। तो अगर आप फॉर्म भरते समय ऐसा किए रहेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा उस सेकंड कोर्स में एडमिशन लेने का, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी प्रेफरेंस में भी अगर आप कोई प्रोग्राम या कोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में अगर इन कोर्स में सीटें बचती हैं और आप चाहते हैं कि पहले वाले या दूसरे वाले कोर्स को छोड़ करके इसमें आकर के एडमिशन ले लें, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बशर्ते ये आपको ध्यान रखना है कि उस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो आप फुलफ़िल कर रहे हों। नहीं कर रहे होंगे तो वो चीज़ें यानी कि वो कोर्स आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोज़ बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में भी फॉर्म अप्लाई करना, यानी कि अगर बेसिक बीएससी नर्सिंग में मुझे एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं ले लूँगा एडमिशन डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में। तो इस कंडीशन में मैं सेकंड प्रेफरेंस में रख दूँगा लैब टेक्नीशियन। लेकिन अगर किसी का ये एम है कि वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में ही एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, और वो ये सोचता है कि अगर हमको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा कि बेसिक बीएससी नर्सिंग में ले लूँगा। तो उसे क्या करना है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन को प्रेफरेंस फर्स्ट में रखना है और बेसिक बीएससी नर्सिंग को प्रेफरेंस 2 में रखना है। तो ये जितना भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस फर्स्ट में क्या रखना है, सेकंड में क्या रखना है, थर्ड में क्या रखना है एंड ऑल, ठीक है।
अगर आप चाहें तो थर्ड में भी कुछ प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, 2 सेलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो जैसा आप चाहें। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि आपका जो 1000 रुपीज़ जो आप पेमेंट करेंगे, एक फॉर्म के लिए ही आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, और लगभग 5 कोर्स में आप फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दे देना है। अब देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो 4, 3, 5 कोर्स में फॉर्म भरेगा, एक में भरेगा या फिर 2 में। तो जिस कोर्स के लिए आप लोग वाकई में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उस कोर्स को आप लोग प्रेफरेंस फर्स्ट में रख दीजिएगा, और दूसरा जो कोर्स है उसको सेकंड में रख दीजिएगा। अगर और भी कंफ्यूज हैं तो आप 3, 4, 5 इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ऑप्शन मिल रहा है तो आप लोग ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 प्रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं चलूँगा आगे और नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर मैं ईज़िली क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे स्टेप 4 में। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ओके। ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की जो साइज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 से लेकर के 100 KB के बीच में, ठीक है। और जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसके साइज़ होनी चाहिए 5 से लेकर के 50 KB के बीच में। तो फटाफट से मैं यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है दोनों ही अपलोड कर लिया है। चूँकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए, तो जस्ट मैंने यहाँ पर डेमो फ़ोटो यूज किया है। आप लोग यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम डिटेल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में कोर्स को सिलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। लिखा हुआ है प्रोग्राम नेम, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था बेसिक BSc नर्सिंग, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया। और डिपार्टमेंट नेम यानी कि फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, उसके अंतर्गत आता है ये कोर्स। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस, वो 1000 रुपीज़ यहाँ पर हमें पेमेंट करनी होगी, उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है इसको आप लोग टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो इसे मैं यहाँ पर फटाफट से फिल कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बटन है पे नाउ का, तो फ़ीस पेमेंट करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं स्टेप 5 में। यहाँ पर आपको आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट ID यानी कि पेमेंट ID, और एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस यानी कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस जो कि 1000 रुपये है वो देखने को मिल जाएगा। साथ में एक बटन देखने को मिलेगा पे नाउ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे वाले पेज पे। इस पेज पर आने के बाद सबसे ऊपर ही आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, पे 1000 रुपीज़। क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर देखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, UPI है, या फिर QR कोड को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर जो सबसे ईजी होता है QR कोड को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सेलेक्ट QR बोल रहा है, यहाँ पर जाएंगे। भीम UPI को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेक पेमेंट फॉर 1000 रुपीज़ को यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट के लिए QR कोड दिख जाएगा। अगर हमारे पास कोई दूसरा फ़ोन है जिससे हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद क्या होगा, कौन सा पेज आएगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ऐसा जैसे ही आपको देखने को मिल जाए समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है, सफलतापूर्वक आपने उसे भर दिया है, ठीक है। इसके बाद पेज को जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो आपको यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में देखना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग मोबाइल में फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भर रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट आपका जो PDF होता है वो ओपन हो जाता है।
तो हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे ओपन पे और हमारा जो PDF है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपका जो फाइनल आउटपुट है यानी कि फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म दिखता है कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले प्रोग्राम नेम दिखेगा, किस कोर्स के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिलीजन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, मतलब सब कुछ। एकेडमिक डिटेल्स है, प्रोग्राम प्रेफरेंस जो आपने दिया है वो, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी कि आपका जो पेमेंट डिटेल है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1000 रुपीज़ आपने पेमेंट किया है, रेफरेंस नंबर है जो वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान स्टेप है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया एज इट इज़ फॉलो करके आप लोग भी बड़े ही आसानी से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर का किसी भी कोर्स में वो आप आसानी से भर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई डाउट बचा होगा। अगर इसके बावजूद भी यानी कि जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं ये देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर दिया जाए। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं आगे आप सभी को बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लाइक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, मतलब कि बहुत सारे डाउट्स आपको होंगे और टाइम टाइम पर मैं आप सभी को आपके जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सो मेक श्योर जितने लोग भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट या फिर न्यूज़ आपसे मिस ना हो। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।